हाँ, नमस्कार एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर अनूप कुमार रॉय, मैं ईएनटी कंसल्टेंट इन ईएनटी एंड हेड एंड नेक डिपार्टमेंट, चंडीगढ़ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, व्हिच वाज नोन एज माय हॉस्पिटल। हमने यहाँ पर एक केस के बारे में डिस्कशन के लिए आज आए हैं। ये केस था यहाँ पर जो रेनल स्टोन के साथ बार बार प्रेजेंट हो रहे थे। इनका कश्मीर का पेशेंट है। इनका एक्चुअली पहले भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। इनका बार बार किडनी में स्टोन बन रहा था, रेनल स्टोन बन रहा था। तो डॉक्टर राजेश गुलिया सर इनके ऑपरेशन किए हैं और जिसकी वजह से इनको बार बार ठीक तो हो रहे थे, बट स्टोन इनका नई तरीके से बार बार बन रहा था। फिर इन्वेस्टिगेशन करने में इनको पता चला गया इनका पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा रेज था। पैराथायराइड हार्मोन एक पैराथायराइड ग्लैंड करके ग्लैंड से आता है, जिससे एंडोक्राइन ग्लैंड। ये आपके गले में थायराइड ग्लैंड के पीछे रहते हैं। इसमें कोई ट्यूमर अगर हो जाता है तो इस पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन हार्मोन रिलीज होता है, जो बॉडी की कैल्शियम, नॉर्मल बोनी कैल्शियम को मेटाबोलाइज करके वो कहीं और डिपॉजिट कराते हैं। इसलिए जैसे रेनल स्टोन बनते हैं या कहीं और जगह जाके एबनॉर्मल स्टोन फॉर्मेशन होता है या हाथ पैर में स्वेलिंग हो सकता है। बट इनके जो प्रॉब्लम, उसके साथ इनकी कैल्शियम भी ब्लड में बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया का क्या क्या सिम्टम होता है? उसमें कैल्शियम, उनमें पेशेंट को पेट दर्द होता है, उनके पेशेंट की मसल वीकनेस होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स रहते हैं, अटेंशन नहीं रहते हैं, उनको जनरलाइज्ड वीकनेस होगा, बॉडी मन नहीं करेगा, खाने में भूख कम हो जाएगा, ये सब प्रॉब्लम्स उनको होने लगेगा। तो हाइपर कैल्सीमिया एलोंग विथ रेनल स्टोन, ये दो चीज़ इस पेशेंट को बार बार तंग कर रहा था। हमने इन्वेस्टिगेशंस किए थे उनके, उसके बाद पता चला पैराथायराइड हार्मोन जो नॉर्मल वैल्यू होता है 30 to 60, उनका वैल्यू था 1000 के ऊपर। और कैल्शियम की लेवल जो नॉर्मल होता है 8 से 9-10 मिलीग्राम, वो था उनका 13 और 12 तक। अब उनका हमने बाद में इन अल्ट्रासाउंड करके पता चला कि इनकी नेक में थायराइड ग्लैंड के नीचे राइट साइड में एक एडिनोमा पकड़ है, जो पैराथायराइड एडिनोमा हम सस्पेक्ट कर रहे थे। फिर हमने सिस्टम में भी स्कैन किया, जो एक रेडियो एक्टिव अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन है। एंड वो स्कैन के बाद उनकी पैराथायराइड ग्लैंड राइट साइड में, जो थायराइड ग्लैंड के नीचे है, उनमें अपटेक मिला मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल वहाँ जाके जम गए, जो हाइपर एक्टिव पैराथायराइड ग्लैंड में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो उससे पता चला हमें कि वो ग्लैंड बार बार पैराथायराइड हार्मोन रिलीज कर रहा है और उसको निकालना ज़रूरी है। तो हमने डिसीजन लिया सर्जरी का। फिर हमने ईएनटी हेड एंड नेक यहाँ डिपार्टमेंट में हमारे पेशेंट की इवैल्यूएशन किया। हमने सब कुछ करके प्लान किया है उनका पैराथायराइड एडिनोमा एक्सट्रैक्शन करने का। फिर हमने ऑपरेशन थिएटर में उनको ले जाके बेहोश करके हमने ऑपरेशन किए और उनकी एक ग्लैंड को हमने निकाला। ग्लैंड का इस सर्जरी का एक ही खासियत है, जैसे ही हम ग्लैंड निकालते हैं उनकी पैराथायराइड हार्मोन की सोर्स कम हो जाता है। और ये जो पैराथायराइड हार्मोन है वो 10 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में ब्लड सर्कुलेशन से गायब हो जाता है, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ बहुत कम है। तो 10 से 15 सेकंड के तुरंत इनका जो ब्लड हमने भेजा इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उनका पैराथायराइड हार्मोन का लेवल पता चला हमें 100, मतलब 100। जो 1000 था वो अचानक 10 सेकंड के बाद आ गए 100। और इनका नेक्स्ट डे, पोस्ट ऑपरेटिव नेक्स्ट डे ही हमने जितने सिम्टम्स थे, पेट दर्द, जो हाइपर कैल्सीमिया के सिम्टम्स थे, वो सब गायब हो गए। जैसे उनको भूख लगने लगा, उनको पेट दर्द कम हो गया, उनका मसल वीकनेस कम होगा, इवन उनकी जो बाकी जो कन्फ्यूजन वगैरह अवेयरनेस था, वो सारा कुछ ऑलमोस्ट ही रिगेन। एंड उनको बहुत अच्छा लगने लगा। पेशेंट रियली फील वेल विद द पोस्ट ऑपरेटिव वन। तो ये हम इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं कि कोई भी पेशेंट अगर बार बार रेनल स्टोन होता है तो हमें ऑब्वियसली ये याद रखना चाहिए कि हमें पैराथायराइड ग्लैंड के भी इन्वेस्टिगेशंस कर लेना चाहिए, जैसे रेगुलर पैराथायराइड हार्मोन इन्वेस्टिगेशन, ब्लड कैल्शियम इन्वेस्टिगेशन, एंड कभी कभी अल्ट्रासाउंड एक भी हमें ज़रूरत पड़ सकता है। सो हम ऐसे करके कोई भी पेशेंट की रेनल स्टोन जिनको बार बार होता है, उनको भी हम, जो उनके कारण है, उनको जड़ से पकड़ सकते हैं। तो ऐसे ही इस पेशेंट को हमने ट्रीट किए हैं। अभी इनका कोई और कैल्शियम लेवल भी, ब्लड कैल्शियम लेवल भी सब नॉर्मल है। हमने इनके फॉलोअप किए थे एंड पेशेंट इज़ डूइंग वेल। वो अभी घर में है, उनका घर है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, थैंक यू।